नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था कि भाई मार्केट सबको पागल बनाएगा, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से मार्केट को पागल बना देंगे। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर मैंने सुबह में ही मार्केट में इस तरह से टेलीग्राम ग्रुप पर इस तरह से लेवल्स दिए थे और मैंने कल रेंज भी समझाई थी कि भाई 24,930 के नीचे बेरिश टारगेट्स होंगे और 24,970 के ऊपर, यानी कि ये कल का जो हाई है उसके ऊपर अगर जाता है तो मार्केट ऊपर के साइड के टारगेट्स हिट करेंगे, ये वाला, और ये रेजिस्टेंस जोन है वहाँ तक के। और प्री मार्केट में आज यहाँ पर ऊपर ओपन होता है और ऊपर ओपन होते ही मैंने क्लियरली अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर आपको बताया भी था, आप पढ़िए कि मार्केट गैप अप ओपनिंग अबव द रेंज, सो इफ मार्केट सस्टेन्स फॉर 1 आवर अबव 930 देन फ्यूचर बुलिश टारगेट्स 2540 एंड 2580, डाउन साइड ट्रिगर्स ओनली बिलो 24,930। क्लियर है? यानी कि 24,930 के नीचे अगर मार्केट आता है तो ही हम डाउन साइड के टारगेट्स मिलेंगे, और ये वाला टारगेट हम पहला ये टारगेट और फिर 720 का टारगेट था दूसरा वाला। तो आइए चार्ट्स पर देखते क्या हुआ। वैसा हुआ तो समझते हैं चार्ट्स पर। तो 5 मिनट का चार्ट आप देखिए कि 5 मिनट में क्या हुआ है। पहली ही कैंडल, मतलब मार्केट खुलते ही सटासट नीचे आना शुरू कर देता है और फर्स्ट 5 मिनट्स में ही यहाँ पर ये लेवल ब्रेक कर देता है। 24,930 का जो लेवल है वो ब्रेक कर देता है और हमारे लिए डाउन साइड के टारगेट्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मार्केट नीचे आया और एग्जैक्ट यही लेवल 24,840, और ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अगेन भी बोला था कि भाई 24,814 टारगेट हिट, नाउ बाउंस एक्सपेक्टेड। 12:57 पर मैंने बोला था, और सपोर्ट मतलब राउंड नंबर 24,800 सपोर्ट है, तो 24,800 के नीचे अगर जाता है तो वो हमारा ट्रेड निगलेक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट वही डॉट लेवल से मार्केट यहाँ पर घुमा है और यहाँ से बाउंस हमने देखा, क्लियर कट बाउंस देखा, और यहाँ से हमने सेल किया और यहाँ से हमने बाउंस किया। ये इतना एक्यूरेट, और ये सब कुछ मार्केट में मूवमेंट आने से पहले बताया जाता है एग्जैक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, मज़ा आएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको तो मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए मार्केट योगी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलिए अब बात करते कल क्या हो सकता है। तो सारे लेवल्स मिटा देते हैं, नए से शुरू करेंगे। आ जाते हैं हम 1 आवर के चार्ट पर। 1 आवर पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 आवर पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली है, यहाँ पर इसका लो स्वीप करके मार्केट ऊपर चला है। यहाँ पर ये गैप भी फिल कर दिया है, यहाँ पर क्लोज कर दिया है, मतलब फेयर वैल्यू गैप भर दिया है, और इस फेयर वैल्यू से मार्केट अभी फिलहाल रिजेक्शन ले रहा है। क्लियर है? तो ये जो रिजेक्शन ले रहा है, ये दिस इज जस्ट अ पुल बैक, ऐसा हम मान सकते हैं, पुल बैक, क्योंकि हमारे लिए ये स्विंग इंपॉर्टेंट है और ये स्विंग इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए दो स्विंग 1 आवर पर, ये स्विंग और दूसरा वाला ये स्विंग, इसके बीच में रेंज है, और ये रेंज हमें सबको मालूम है कि भाई मार्केट कितने टाइम से इसी रेंज में दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत नाटक कर रहा है इतने दिनों से, तो अभी भी नाटक फिलहाल चल रहा है। तो ये रेंज के अंदर अब अगर हम फिब लगाते हैं तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का जो बाउंस दिखाया है, वो बाउंस कहाँ तक है, 61% से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है फिलहाल। यानी कि 950 के अराउंड 24,940 950 के आसपास से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ये 61% के रेशियो से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ने इसके ऊपर एक क्लोजिंग तो दे दी है। 1 घंटे के चार्ट पर, आप ये 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग तो दे दी है। तो फिलहाल मार्केट यहाँ से एक और बार बाउंस लेकर वापस से ये लेवल को टेस्ट करने भी जा सकता है 25,770 का, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो मैंने कल के वीडियो में भी और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया कि भाई ये जोन जो है 25,050 से लेकर 25,080 के बीच में हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो मार्केट एक और बार यहाँ पर बाउंस आएगा इस जोन के आसपास, और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो दिस इज द फाइनल इंस्टीट्यूशनल लेवल सेलिंग का। अगर मार्केट को नीचे लेके जाना है इस लेवल के नीचे 24,500 के नीचे, तो ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ से ही मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पर देखने जाए तो मार्केट ने क्या किया है,
मार्केट ने यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, वो फेयर वैल्यू गैप से ही रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है, और यहाँ पर ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, आप देख सकते हैं दिस इज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये अभी तक भरी नहीं है। तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर मार्केट इसके नीचे चलता है, यानी कि आज के लो के नीचे अगर जाता है मार्केट, तो मार्केट कहां तक जाएगा, तो फिर मार्केट इस जोन में आएगा, यहां पर इस जोन में मार्केट यहां तक आ जाएगा, नीचे के साइड के लेवल्स यहां पर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप देख सकते हैं, भले इसका कलर ग्रीन है लेकिन दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। 1 आवर के चार्ट पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है यहाँ पर, और उसके बाद इम्पल्सिव मूव एक फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पर इम्बैलेंस के साथ मार्केट ऊपर भागा है, करेक्ट। तो मार्केट एक और बार 725 700 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, और अगर फर्दर ये भी ब्रेक होता है तो फिर फर्दर यहाँ पर ये वाला जो लेवल है, दिस इज द लास्ट जोन, ये आखिरी जोन है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, 650 के नीचे ये स्विंग, क्योंकि यहाँ पर भी ये इसने लिक्विडिटी स्वीप की है और मार्केट ऊपर गया है, तो दिस इज द लास्ट जोन। और अगर रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से अगर हम इस लेवल से रिट्रेस करेंगे तो कैलकुलेशन हमें और आसान कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो जोन मैंने बनाया है वो एग्जैक्ट 50% के आसपास आ रहा है, जो कि हमारा 745 से लेकर ये, यानी कि ये गोल्डन जोन के अंदर मार्केट कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है, ये जोन के अंदर, क्लियर है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, कल कौन सा है, आज का जो लो है वो ये है 815 814 के नीचे निकलता है, तो हम यहाँ पर ये टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 745 और सेकंड टारगेट यहाँ कहीं ये हो सकता है 690 के आसपास, यानी कि 700 के आसपास हमें सपोर्ट दिख रहा है, 24,700 के आसपास, करेक्ट। तो ये तो हो गया डाउन साइड। और अगर मार्केट नीचे भी आता है तो दिस इज जस्ट अ पुल बैक, ऐसा मान सकते हैं, ऐसा मानेंगे हम पुल बैक, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप भर दी है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है फिलहाल। अगर होपफुली यहाँ पर इसने बाइंग कर दिया तो यहाँ से मार्केट एक और बार ऊपर जा सकता है, क्लियर है। और अगर मार्केट सीधा कल मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 24,900 के ऊपर उसको जाना पड़ेगा सीधे सीधे, तो ही कल मार्केट ऊपर भाग सकेगा, वरना नहीं भाग पाएगा। यानी कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के चार्ट पर यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, तो 24,900 वहाँ पर हमें एक रिजेक्शन फेस करने को मिल सकता है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट नीचे गया है, तो दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट 24,900 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस को ध्यान रखना है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो हो सकता है यहाँ से ही रिजेक्शन आए और वापस नीचे आना शुरू करे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। ऊपर के साइड ये रेजिस्टेंस हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम एक 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट्स के चार्ट पर क्या दिख रहा है हमें, तो सिंपल है, 5 मिनट के चार्ट पर भी हमें वही दिख रहा है कि भाई मार्केट में ये लो, आज का लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 815 का 814 का जो लो है वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, 720 730 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन से एक और बार बाउंस हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा आप देखो मूवमेंट कैसे आई है मार्केट में। ये जो शार्प मूव आया है, शार्प रॉकेट मूव आया है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे। तो जब भी मार्केट ऐसा शार्प मूव के बाद धीरे धीरे हो रहा है तो धीरे धीरे गिरता है, तो यहाँ पर ये जो होता है ना, वो ऐसे आइदर वो फॉलिंग वेज बनाता है या फिर चैनल बनते हैं, और चैनल जैसे ही ब्रेक होता है अगेन एक और बार बाउंस आता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमें निकालनी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें ये लेवल पर ध्यान रखना है, 24,730 के आसपास अगर ऐसा कुछ बनता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं इस जोन में, ठीक है। ऊपर के साइड मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और जैसा कि हम सब जानते हैं जिस तरह से जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में, तो टेंशन है, मार्केट में प्रेशर्स बना रहेगा, इसीलिए मार्केट नीचे आ सकता है और यहाँ से सपोर्ट ले सकता है।
लेकिन अगर ऊपर चलता है तो मैंने बताया कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। यहाँ ये जो लेवल है जहाँ से रिजेक्शन है वो 61% का रिट्रेसमेंट लेवल है। इस विंग इस लेग का 61% वहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डाउन साइड आने की है, लेकिन डाउन साइड आने की है पर यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि उसने यहाँ पर इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। यहाँ पर जो है ये लेग की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट भागा है। ओपन इक्वल टू लो, यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप प्री मार्केट में देखोगे ना, तो प्री मार्केट में यहाँ पर कहीं खुला था मार्केट, इधर कहीं खुला है। तो मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप की है। यहाँ पर आपको इस तरह से चार्ट में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर प्री मार्केट में आपको मैं दिखाना चाहूँ, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सटेंडेड मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। सी ये डॉट दिख रहा है प्री मार्केट में, यहाँ पर ओपन हुआ था प्री मार्केट में, यानी कि मार्केट खुलते ही ऊपर भागा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इस लेवल की सारी लिक्विडिटी यहाँ पर मार्केट ने ले ली है और ऊपर भागा है बड़े टाइम फ्रेम पर। तो हम ये मानते हैं, ये आशा करते हैं कि भाई मार्केट में ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर भाग सकता है। तो इसीलिए ओवरऑल सिनेरियो हमारा बुलिश रहेगा जब तक कि रेंज में है। और अगर मार्केट को बहुत ऊपर जाना है तो ये रेंज ब्रेक नहीं होना चाहिए। इससे सिर्फ कंसोलिडेशन है, अक्यूमुलेशन है, और ऊपर की साइड ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए हम इस तरह से लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। तो ऊपर के साइड मैंने आपको बता दिया लेवल कौन से है। ऊपर के साइड रेजिस्टेंस हमारे जो है वो 25,050 और ऊपर और थोड़ा ऊपर जाता है तो ये वाले सारे लेवल्स यहाँ पर हमें थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है। एक्यूरेट लेवल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जहाँ पर भी मुझे लगेगा वहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट लेवल्स यहाँ पर डाल दूंगा। तो ये जो जोन है यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट ने इस जोन पर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश की थी, लेकिन ये यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो गया और नीचे गिर गया। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस जोन से अगेन एक बार नीचे गिर सकता है। तो इंट्राडे में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये वाला जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस ये है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर क्या कर रहा है देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकता है। क्लियर है। सिंपल रखिएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें, सिंपल चीज़ें आपके सामने सब कुछ है। और अगर आप इसको 1 मिनट पर चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको मार्केट अभी बेरिश चैनल में है। सिंपल सी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मार्केट इस तरह से बेरिश चैनल में ट्रेड कर रहा है। क्लियर है। तो जब तक ये चैनल के अंदर है तब तक मार्केट यहाँ पर इस तरह से थोड़ा टाइम पास कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस, अपर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। तो हाई चांसेस है कल गैप अप ओपन हो। क्लियर है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर क्या कर रहा है इस जोन में वो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम ये भी इंट्राडे पे प्ले कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है, कोई भी स्ट्रक्चर इनवैलिड नहीं होता है, तो ऊपर यहाँ तक के टारगेट्स हम ले सकते हैं, 25,050 के टारगेट। सिंपल। तो होप आपको आज का लॉजिक समझ में आया, क्लियर हो गया। अगर फ्लैट ओपन होता है तो रेंज मैंने ऑलरेडी दे दी है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो जब तक कि इस रेंज के अंदर है तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे कुछ भी। क्लियर। ये रेंज है, इस रेंज के अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेट्स वेट एंड वॉच। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।